नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं कुंडली मिलान का सेकंड पार्ट यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ और आज हम बात करेंगे अष्टकूट मिलान के बारे में। देखिए, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कुंडली मिलान के ऊपर, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से यहाँ कुछ बताऊँगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी वीडियो जो है इसी पर आधारित रहेगी। दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उन सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग भी मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ रिप्लाई करने की, क्योंकि वर्क शेड्यूल आपको पता ही है मेरा बहुत व्यस्त रहता है दोस्तों। और हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार मेरे को बाँटें, और इस तरह से हमारी जो फैमिली है धीरे धीरे ये ग्रो करने लगेगी दोस्तों। तो जो कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, कुछ स्टेप्स आपको बताए थे राशियों के बारे में और लड़की के स्वभाव के बारे में, सतोगुण रजोगुण, वो सब देखने के बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है। अभी मैं मांगलिक को यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मांगलिक के ऊपर मैं शायद कल एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो वीडियो जो है थोड़ी लंबी रहेगी। तो आज मैं आपको अष्टकूट मिलान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिए, अष्टकूट, अष्ट का मतलब होता है 8। तो ज्योतिष में इन सबको कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन सबको यहाँ मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, या नॉर्मली पंचांग में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको अष्टकूट मिलान में क्या देखनी है, सबसे पहले, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है। अष्टकूट मिलान में आपको नाड़ी दोष सबसे पहले देखना है दोस्तों। नाड़ी दोष की देखिए बहुत इम्पोर्टेंस है, और 8 पॉइंट्स उसको दिए गए हैं 36 में से। अगर 36 गुण आपके मिलते हैं तो 8 पॉइंट्स नाड़ी दोष की वजह से आपको मिलते हैं। अगर आप में नाड़ी दोष निकलता है तो आप देखिए आपके एक साथ ही 8 पॉइंट्स चले जाते हैं, लेकिन अगर नाड़ी दोष नहीं निकलता है तो आपको 8 पॉइंट्स एक साथ मिल जाते हैं। बाकी जो कूट मिलान होते हैं उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आपकी राशियाँ नहीं भी मिलती हैं, फिर भी आपको कुछ उसमें पॉइंट्स मिलते हैं दोस्तों। तो जब भी आप वर और कन्या की, लड़का और लड़की की जब कुंडली मिलाएं और उसमें नाड़ी दोष निकल आता है दोस्तों, मान लीजिए लड़की का भरनी नक्षत्र है, लड़के का मृगशिरा नक्षत्र है, तो दोनों की मध्य नाड़ी आ जाएगी, नाड़ी दोष निकल आएगा। तो आपको क्या करना है, नाड़ी दोष निकलते ही दोस्तों आप उस पूरे चैप्टर को वहीं पे क्लोज कर देंगे। आपको आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत से लोगों को ये थोड़ा अचंभा भी लगेगा कि ये मैं आज क्या बोल रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। नाड़ी दोष का कोई भी परिहार नहीं होता है। जितनी भी बुक्स में, जितने भी चैनल्स पे अगर आपको कोई भी नाड़ी दोष का परिहार बताता है तो वो परिहार जो है सिर्फ कुछ % ही काम करेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो प्रभाव है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और नाड़ी दोष का जो कुप्रभाव है आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया, लड़की का नक्षत्र भरनी है, लड़के का कृतिका है, तो देखिए दोनों मध्य नाड़ी में आ गए, नाड़ी दोष हो गया, लेकिन दोनों के जो नक्षत्र हैं बिल्कुल साथ साथ हैं। तो इस केस में क्या होगा, विवाह के तुरंत बाद ही, कुछ ही महीनों बाद ही मैरिज में प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके नक्षत्र दूर दूर हैं तो 4-5 साल आपके आराम से निकलेंगे, फिर अचानक से कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होगी, एक व्यक्ति जो है संसार से जा सकता है, मैरिज टूट सकती है, डाइवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हस्बैंड का कहीं और अफेयर निकल सकता है, या हस्बैंड संतान पैदा करने के लायक ही नहीं होता है, वाइफ में कोई बीमारी निकल आती है, या आपके हस्बैंड की जॉब लग जाती है आउट ऑफ कंट्री और वो आपको छोड़ के विदेश चले जाते हैं। तो ये भी सब नाड़ी दोष का ही रिजल्ट होता है दोस्तों। नाड़ी दोष का जो मेन प्रभाव होता है वो होता है सेपरेशन। जी हाँ, सेपरेशन नाड़ी दोष का मेन प्रभाव होता है। तो इस तरह से किसी भी रूप में नाड़ी दोष अपना इफेक्ट दिखा देती है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आपको संतान में ही प्रॉब्लम हो, जैसा कि आपने चैनल्स पे या बुक्स में कहीं भी पढ़ा होगा कि नाड़ी दोष होता है
तो संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है। नाड़ी दोष का मेन फैक्टर जो होता है वो होता है सेपरेशन। अब वो सेपरेशन किस रूप से हो सकती है वो आपके प्लैनेट्स जो हैं कुंडली में ये बताएंगे दोस्तों। अब कुछ लोग इसमें परिहार मेंशन करते हैं कि अगर लड़का लड़की का नक्षत्र एक ही हो लेकिन चरण अलग हो तो इसका परिहार हो जाता है। राशियां डिफरेंट हो तो परिहार हो जाता है। राशि एक हो लेकिन नक्षत्र डिफरेंट हो तो परिहार हो जाता है। महामृत्युंजय का आप जाप कर सकते हैं, सोने के 3 नाड़ियां बना सकते हैं और जप कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, कुछ पूजा पाठ कर सकते हैं, पंडितों को खाना खिलाना या दक्षिणा देना, इन ये सब करने से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नाड़ी दोष का उपाय हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। नाड़ी दोष का कोई भी परिहार नहीं है दोस्तों। ये ब्रह्मा जी ने और नारद जी ने स्वयं विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों में बहुत क्लियर रूप से बताया है दोस्तों कि जिस भी लड़का और लड़की में नाड़ी दोष होता है उनको कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के कुछ समय बाद जैसे ही कुछ खराब प्लैनेट्स की दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी तो हानि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वैधव्य योग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सेपरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये आप बिल्कुल इस बात को क्लियर कर लीजिए। ये सब रेमेडीज़ करने से अगर आपको कोई पंडित जी कहते हैं आप ये रेमेडी कर लिए नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। दोष हमेशा दोष होता है। दोष का उपाय करने से दोष गुण में कभी भी नहीं बदलेगा। सिर्फ उसकी जो एक दोष की इंटेंसिटी होती है, उसकी जो दुख देने की एक परसेंटेज होती है वो कुछ समय के लिए कम हो जाएगी। नाड़ी दोष एक ऐसा दोष है दोस्तों, अगर आप इसकी रेमेडी भी करते हैं तब भी ये कुछ समय के लिए शांत होगा, लेकिन फिर से जब उसका असर खत्म हो जाएगा, उस रेमेडी का असर या प्रभाव खत्म होगा, तो ये नाड़ी दोष अपना कुप्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। लेकिन अब इसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं नाड़ी दोष के। अब इसको पॉजिटिव फैक्टर क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी कहीं ट्रांसफ़र हो जाती है, मान लीजिए किसी शहर में आपकी ट्रांसफ़र होती है, तो आपको क्या करना है, उस शहर का जो नेम फर्स्ट नेम लेटर होता है वहाँ से उसका नक्षत्र आपको निकाल लेना है। अपने नेम लेटर से आपको नक्षत्र निकाल लेना है और ये देखना है कि दोनों सेम नाड़ी में आ रहे हैं। अगर वो दोनों सेम नाड़ी में आते हैं तो यहाँ सेम नाड़ी में होने की वजह से वो शहर आपके लिए बहुत लकी साबित होगा दोस्तों। वहाँ पे जाके आपकी उन्नति हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक से आपकी ट्रांसफ़र होती है ऐसी जगह पे और आप सोचते भी नहीं हैं कि वहाँ जाके आपकी इतनी तरक्की हो जाएगी, और वहाँ जाते ही आप अपना मकान, घर, बाहर सब कुछ उसी शहर में बना लेते हैं और परमानेंट फिर वहीं सेट हो जाते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर आप कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं या किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। गुरु के नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसका नक्षत्र निकाल लीजिए, फिर अपने लेटर का नक्षत्र निकाल लीजिए। अगर सेम नाड़ी आती है तो उस गुरु से आपको शिक्षा प्राप्त नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर उस संस्थान में या उस गुरु से आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपके जो शिक्षा पाने की जो विद्या होगी आप उसको प्रॉपरली ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आपको वो लाभ नहीं पहुंचाएगी। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा दोस्तों, आप बहुत ही जोश में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, कोर्स वगैरह की फ़ीस वगैरह देखते हैं और अपनी फ़ीस पे कर देते हैं। कुछ ही महीनों के लिए, 1-2 महीने के लिए आप वहाँ जा पाते हैं, लेकिन बाद में आप वहाँ जाना बंद कर देते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये नाड़ी दोष से रिलेटेड होती हैं दोस्तों। तो कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, अगर आपको पार्टनरशिप भी करनी है, तो अगर आपकी सेम नाड़ी आ रही है दोनों पार्टनर्स की, तो आपको उन व्यक्ति से पार्टनरशिप नहीं करनी है दोस्तों। नाड़ी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन आप किसी शहर में जा रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट होता है दोस्तों। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपने देख लिया कुंडली मिलान में नाड़ी दोष दिख रहा है, तो आपको फॉरवर्ड प्रोसीडिंग्स नहीं करनी है। उसके बाद कोई भी अष्टकूट मिलान आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी राशि, तारा चक्र या बकूट मिलान या योनि कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप प्यार से उन दोनों कुंडलियों को बंद कीजिए
और अगर आपकी लड़की है तो उसके लिए कोई दूसरा लड़का तलाश कीजिए, आपका लड़का है तो उसके लिए कोई दूसरी लड़की तलाश कीजिए जिसमें नाड़ी दोष नहीं आए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत से लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं दोस्तों। देखिए मांगलिक दोष तो फिर भी एक बार ठीक हो जाता है, इतना ज़्यादा रिजल्ट वो ख़राब नहीं देगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि मंगलदेव की दशा आपको आ जाए। हो सकता है लेटर स्टेजेस में, लाइफ के लेटर स्टेजेस में उसकी दशा है, या जो प्लानट उससे रिलेट कर रहा है उसकी दशा भी आपको नहीं आए। तो जब तक उस केस में दशा नहीं आती है आपको ख़राब रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन नाड़ी दोष में दोस्तों दशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप विवाह करते हैं नाड़ी दोष एक्टिवेट हो जाता है और अपना बुरा फल जो है वो देने लग जाता है दोस्तों। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मांगलिक के ऊपर आपको मैं कुछ बहुत सारे अच्छे नए कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी रहेगी और कल वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, ऑलरेडी मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया है। तो देखते रहिए। यामिनी ज्योतिष और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।